हेलो जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं सचिन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। और जैसा कि आप जानते हैं, रोज़ प्रैक्टिस हो रही फिजिक्स की, और टॉपिक वाइज हो रहे हैं। और दूसरा टॉपिक ये चल रहा है जिसे उष्मा यानी इंग्लिश में हीट कहते हैं। और टॉपिक वाइज हम इस सेशन को लेकर चलेंगे, और लूसेंट की जो सारे जो टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज सबको हम कंप्लीट करते चलेंगे। जब हमने आपसे वादा किया है तो आपको हम पूरा कंप्लीट करके देंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट रहने की ज़रूरत है। आप लोग हमें अगर जितना सपोर्ट करेंगे, हम उतने तगड़े मेहनत करेंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 72 से, क्योंकि 71 कल वहाँ तक किया गया था क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये जो ग्रीन एमसीक्यू की बुक है लूसेंट की, ग्रीन कलर की, वो सब्जेक्ट वाइज उसमें दिया है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दिया है, और सारे पीवाईक्यू उसमें सम्मिलित हैं। और छोटे एग्ज़ाम्स लेकर बड़े एग्ज़ाम तक टच किया गया है। तो मैं उसी की सीरीज़ चला रहा हूँ। आप लोग क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा भाई या कोई मेरी बहन किसी टेस्ट सीरीज़ के पीछे ना भागे। केवल पीवाईक्यू को आप कमांड बनाइए, प्री आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आपको किसी के तरफ भटकने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए और खुद के एक्सपीरियंस से आप लोग देखिए कि क्या सही है, क्या गलत है। यार कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो, इसके चक्कर में हमारे जो साल बर्बाद हो रहे हैं ना, वो दोबारा नहीं मिलने वाले मेरे भाई। प्लीज़ जब जागिए, जब जागो तभी सवेरा है कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग आँख खोल के देखिए कि हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं। प्लीज़ किसी के बहकावे में ना आइए। पीवाईक्यू पे आप कमांड बनाएँगे तो पीवाईक्यू से आपको डायरेक्शन पता चलेगा, क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न पता चलेगा। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उसके पीवाईक्यू को ज़रूर देखें। तो इस सेशन को मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि जो लूसेंट एमसीक्यू बुक है, उसमें छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम को कवर किया गया है। और सब पीवाईक्यू, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेगा जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो। छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन तक हर सब्जेक्ट का पूछा गया है। और एक-एक टॉपिक के मेरे भाई कम से कम 3 से 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, एक-एक टॉपिक को। सोचिए, अगर हर टॉपिक को हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो उससे बाहर से कहाँ जाएगा मेरे भाई? सपोज़ दैट आपने थ्योरी पढ़ के एक बार लगाया, अगर उसमें कम से कम आपने 50 क्वेश्चन लगाए, 50 क्वेश्चन में से आपके आधे सही हुए, आधे गलत हुए। फिर उसको आज जाके एक बार थ्योरी पढ़िए, देखिए क क्यों गलत हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है? हमारी कमज़ोरी कहाँ है? उस कमज़ोरी को पकड़िए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। देखिए, अगर फिर से ना आपका तैयारी में निखार आ जाए तो फिर कहना मेरे भाई। क्योंकि हम लोग थ्योरी तो मोटी-मोटी बुक्स पढ़ लेते हैं, बट हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, उससे पीछे भागते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है, तो उसी को देखते हुए हमने ये सीरीज़ शुरू की है, जो जिसमें लूसेंट बुक को कवर किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज़। और हम यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना देंगे, वो भी टॉपिक वाइज विथ सब्जेक्ट, ताकि आपको कहीं भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे मुझे लगता है बहुत होगा, पता नहीं, ये नहीं, मैंने तो रिसर्च नहीं किया। मुझे जहाँ तक लगता है कि वीडियो तो हम लोग डाल देते हैं जैसे-तैसे करके इधर-उधर, मतलब प्लेलिस्ट कहाँ है, कहाँ नहीं, हमें बहुत खोजना पड़ता है। कहने का मतलब है कि हमें कोई भी टॉपिक जाओ तो अगर सीरीज़ से देखा जाए तो वो नहीं मिलती है। कहीं एक ठो यहाँ, एक ठो वहाँ, तो इससे हम बिखराव-सा हो जाता है। तो मैं एक-एक टॉपिक को प्लेलिस्ट बना दूँगा और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्च करिए वनली प्रैक्टिस नाम से सर्च करिएगा। और प्रैक्टिस में मेरा जो CE रहता है उसकी जगह मैंने यस लगाया है। तो आप लोग, चैनल का नाम मैं डाल दूँगा, वीडियो में रहता है, तो आप लोग देख देख लिया करिए। और प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, हम उतने उतने डेडिकेशन से हम वीडियोज़ बनाएँगे और जल्दी ही कवर कर लेंगे हम। और एक बार लूसेंट कवर हो गई तो समझ लीजिए कि आधा तो बुखार ऐसे उतर जाएगा मेरे भाई, क्योंकि उसमें हर चीज़ पीवाईक्यू कितने अच्छे तरीके से समराइज़ किया है कि वैसा मुझे लगता है कोई टीसी सॉरी कोई टेस्ट सीरीज़ के मुकाबले होगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि पीवाईक्यू ऐसा रामबाण है, उसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। ये मैं डेफ़िनेटली कहता हूँ। तो चलिए, समय को ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं 72 क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो ताप चालकता है। ऑप्शन ए कम होनी चाहिए, बी अधिक होनी चाहिए, सी विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, डी घनत्व अधिक होना चाहिए। 72 का क्वेश्चन नोट पैड लेके प्लीज़ आप लोग बैठिए, हर दिन की तरह, ताकि कि पता चल सके कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। प्लीज़, ठीक है? रोज़-रोज़ कहना ना पड़े यार, क्योंकि आपको पता चलेगा ना कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है। अगर जब तक पता नहीं चलेगा आपकी कमज़ोरियों को, तब तक हम पता कैसे पाएँगे कि हमारी कमज़ोरी कहाँ है, कहाँ हमारी मज़बूती है। तो प्लीज़ आप लोग नोट पैड लेकर बैठिए। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको, ठीक है, आ रहा है, जो नहीं आ रहा है तो उसको देखिए कहाँ क्यों नहीं आ रहा है, नोट कर लीजिए।
तो आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि ये थ्योरी में कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग 72 का जवाब दीजिए। 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं सेकंड 33 सॉरी यार 73 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है? ऑप्शन ए ठंडा पानी, बी गर्म पानी, सी समुद्र का पानी, डी आश्रित पानी। 73 का आप लोग जवाब दीजिए। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण। अरे यार आज तो गड़बड़ हो रहा है सब। क्या हो जाएगा 73 का? समुद्र का पानी। ठीक है, समुद्र का पानी। 74 क्या कह रहा है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया होगा। आप लोग प्रूफ के साथ देख लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं आपको भटकने की जरूरत है। चीज़ें आप लोग देखेंगे खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, 74 क्या कह रहा है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी प्रकीर्णन। अब मेरे गेस करने से पहले तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कौन सा आंसर होगा, ताकि मेरे से पहले जब आप लगाएंगे तो सही और गलत का पता आपको चल पाएगा। नहीं तो मैं लगा दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना दिमाग, हाँ इस पे सही था, इस पे सही था। आप लोग पहले क्लियर करके अपना दिमाग में क्लिक करिए कौन सा आंसर होगा, उसके बाद तो मैं तो आंसर दे ही रहा हूँ। 74 का क्या हो जाएगा? संवहन विधि द्वारा। ठीक है, संवहन जो होता है इसकी वजह से आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है क्या? संवहन कहलाता है। 75 क्या कह रहा है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए पारा, बी पानी, सी ईथर, डी बेंजीन। यूपीपीसीएस 2005 यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। 75 का जवाब दीजिए। 75 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारा। ठीक, 76 क्या कह रहा है? 76 कह रहा है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरण, बी अवरक्त किरण, सी कास्मिक किरण, डी प्रकाशीय किरण। 76 का जवाब दीजिए। 76 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरक्त किरण है। ठीक है, 77 क्या कह रहा है? शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? शीतकाल में हमें कपड़े क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। ऑप्शन ए उष्मा प्रदान करते हैं, बी उष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, सी वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। एसएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग जवाब दीजिएगा क्या होगा। 77 का आपको जवाब देना है। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 77 का जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, 78 क्या कह रहा है? धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? क्या कह रहा है फिर सुनिए। धूप में या धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजक निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऑप्शन ए ऊपर काला नीचे सफ़ेद, बी ऊपर सफ़ेद नीचे काला, सी ऊपर नीचे दोनों काला, डी ऊपर नीचे दोनों सफ़ेद। 78 का आप लोग जवाब दीजिए। 78 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊपर सफ़ेद नीचे काला होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे? धूप से बच सकेंगे। 79 क्या कह रहा है? अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में ऑप्शन ए अधिक गर्मी महसूस करते हैं, बी कम गर्मी महसूस करते हैं, सी समान गर्मी महसूस करते हैं, डी गर्मी महसूस नहीं करते हैं। अफ्रीका के काली त्वचा वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या परिणाम होता है? आप लोग जवाब दीजिए। 79 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक गर्मी महसूस करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ब्लैक होता है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए 80 पे चलते हैं। 80 क्या कह रहा है? सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का होता है, क्यों? आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सुबह सुबह धूप लेने जाते हैं, अगर गर्मी सुबह सुबह लगती है तो हम धूप क्यों लेते हैं? ठंडी में देखते हैं जो नॉर्मल ठंडी पड़ती है तो हमें धूप बहुत अच्छी लगती है, क्यों? वही पूछ रहा है कि सुबह का जो सूरज होता है वो गर्म नहीं होता है, बट दोपहर का ज़्यादा गर्म होता है, क्यों होता है? ऑप्शन ए सूरज की किरण सुबह के समय धीरे चलती है, बी सुबह के
समय सूरज ठंडा होता है। सी सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होती है। डी सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। 80 का आप लोग जवाब दीजिए। 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए क्या होता है, सुबह में ज़्यादा गर्म नहीं होता, दोपहर में ज़्यादा अधिक गर्म हो जाता है। 81 क्या कह रहा है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, काले जो वस्त्र होते हैं वो काले वस्त्रों के मुकाबले जो श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद जो वस्त्र होता है, सफ़ेद कपड़ा होता है, वो शीतल क्यों होता है। ऑप्शन ए क्या दिया है, अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। बी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। सी प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं। डी सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। क्या होगा 81 का जवाब। 81 प्लीज गिव द आंसर। 81 व्हाट इज आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं, इसलिए क्या होता है, काले के मुकाबले श्वेत शीतल होते हैं। नेक्स्ट 82 व्हाट इज सेइंग, क्या कह रहा है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे जो ऊनी कपड़े होते हैं वो सूती वस्त्रों के अपेक्षा क्या होते हैं, गर्म होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन पूछ रहा है। व्हाट इज रीजन, यू गिव द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ताप के अच्छे शोषक होते हैं। बी ताप के अच्छे वितरक होते हैं। सी सूती वस्त्रों से भारी होते हैं। डी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन, आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लीज गिव द आंसर। व्हाट इज आंसर, ऑप्शन आपके सामने है। 82 का आप लोग प्लीज जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 82 का क्या होगा, 82 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है 83, क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। उबलते जल द्वारा जल की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। अच्छा, कहने का मतलब इसका है, जैसे कुकर हो गया या कोई कढ़ाई हो गई, जब हम खाना बनाते हैं तो कहने का मतलब इसका ये है कि हम भाप से जो हम जलते हैं वो ज़्यादा हमें कष्ट देती है, जबकि अगर हम आग से जलते हैं तो उतना कष्ट नहीं होता है। उसका रीज़न पूछ रहा है कि क्यों ऐसा होता है। ऑप्शन है, भाप में गुप्त ताप होता है। बी भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह कार्य को शीघ्रतापूर्वक निम्नग्न करती है। सी शरीर के कार्य में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। डी भाप का ताप बहुत अधिक होता है। SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग जवाब दीजिए। 83 का क्या होगा, आप लोगों ने साइंस में पढ़ी होगी, लूसेंट में पहले या दूसरे चैप्टर में दिया है, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं, बट ये बहुत अच्छे से दिया है कि आपको समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, तब इसीलिए बहुत ज़्यादा हमें अगर हम जलते हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है गुप्त ऊष्मा की वजह से। 84 क्या कर रहा है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है कि जो भरा हो। ऑप्शन ए गर्म दूध से, बी गर्म जल से, सी ठंडे जल से, डी सामान्य जल से। क्या बोल रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। ऑप्शन ए गर्म दूध से, गर्म जल से, सी ठंडे जल से, डी सामान्य जल से। 84 का प्लीज़ आप लोग जवाब दीजिए। 84। और प्लीज़ क्वेश्चन खत्म होने के बाद जब क्लास एंड हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। 84 का प्लीज़ आप लोग का आंसर दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठंडे जल से। ठीक है, 85 क्या कर रहा है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। ऑप्शन ए किर्कहाफ का नियम है। बी स्टीफन का नियम, सी न्यूटन का शीतलन नियम, डी गतिकी का नियम। 85 का प्लीज गिव द आंसर।
85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किर्कहॉफ का नियम है अच्छे उत्सर्जक अच्छे शोषक होते हैं। ये किसने कहा है? या किसका नियम है या किसने कहा है? ये वो किर्कहॉफ का नियम है, ठीक है, किर्कहॉफ। 86 पे चलते हैं, क्या कह रहा है? 86 कह रहा है किसी कुष्ठिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? ऑप्शन ए न्यूटन का शीतलन नियम, बी किर्कहॉफ का नियम, सी स्टीफन का नियम, डी उष्मागति का नियम। सेम वही ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा खाली डिफरेंट है। प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, पिछले क्वेश्चन के जस्ट लाइक सेम है, तो आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्लीज़ ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। 86 क्या कह रहा है? 86 का जवाब दीजिए प्लीज़, आप लोग जवाब दीजिए। इसका क्या हो जाए? ये स्टीफन का नियम है भाई। किसका है? स्टीफन का नियम है। 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टीफन का विकिरण नियम है ऑप्शन ए ई अल्फा 1/T⁴, बी ई अल्फा T⁴, सी ई अल्फा T⁴, डी ई अल्फा 1/T⁴। 87 का जवाब दीजिए। 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 88 पे चलते हैं, क्या कह रहा है? किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के होते हैं, यह नियम है। ऑप्शन ए न्यूटन का शीतलन नियम, बी स्टीफन का विकिरण नियम, सी किर्कहॉफ का नियम, डी उष्मागति का शून्यांक नियम। 88 का जवाब दीजिए। 88 क्या हो जाएगा दोस्तों? 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन का शीतलन नियम। 89 पे चलते हैं। 89 क्या कह रहा है? न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ऑप्शन ए ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, बी ताप में अंतर बहुत ज़्यादा हो, सी ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है, डी इनमें से कोई नहीं। 89 का जवाब। 89 क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, तो प्लीज़ आप लोग जवाब दीजिए। 89 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक। 90 क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगेगा कितना मिनट लगेगा? ऑप्शन ए 10 मिनट, बी 10 मिनट से कम, सी 10 मिनट से अधिक, डी निश्चित नहीं है। 90 क्वेश्चन, 90 का जवाब प्लीज़ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 मिनट से क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, यानी अधिक लगेगा। 91 क्या कह रहा है? थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, ऑप्शन ए दीवार, बी स्टीफन, सी किर्कहॉफ, डी न्यूटन। 91 थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन हैं? जवाब दीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 पे चलते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। ऑप्शन ए संचालन द्वारा, बी संवहन एवं विकिरण द्वारा, सी ए बी दोनों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग जवाब दीजिए। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, संचालन और संवहन विकिरण द्वारा, ठीक है। 93 पे चलते हैं। 93 क्या कह रहा है? थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। ऑप्शन ए संवहन द्वारा होने वाला उष्मा हानि को रोकने के लिए, बी विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, सी चालन द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। 93 का प्लीज़ आप लोग जवाब दीजिए। 93 का क्या होगा ऑप्शन नंबर? 93 का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा? 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, ठीक। 94 क्या कर रहा है? थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि ऑप्शन ए उसमें गैस भरी रहती है जो उष्मा उत्सर्जित करती है, बी उसमें आंतरिक तापन होता है, सी चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें उष्मा को निकलने या प्रविष्ट होने से रोकती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। 94 आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को
सही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास थर्मस होता है, हमारे पास सेलो का बॉटल होती है, बहुत अच्छी-अच्छी बॉटल हमारे पास होती है जो हम लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं। अगर ठंडा पानी रहता है तो ठंडा ही रहता है, गर्म पानी रहता है तो गर्म ही रहता है। वही रीज़न पूछ रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने या प्रविष्ट होने से क्या करती हैं? रोकती हैं। 95 95 क्या कह रहा है? किसी विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी इनमें से सभी। 95 95 का जवाब आप लोग दीजिए प्लीज़। इसका हो जाएगा 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 96 क्या कह रहा है? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा, ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, सी ऊष्माधारिता, बी ऊष्माधारिता, सी जल तुल्यांक, डी गुप्त ऊष्मा। 96 का जवाब प्लीज़ क्या होगा दोस्तों? 96 का आप लोग जवाब दीजिए। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट ऊष्मा। 97 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ऑप्शन ए कांच, बी तांबा, सी सीसा, डी जल। 97 निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कौन होगा दोस्तों? आई होप आप लोगों को मज़ा आ रही हो प्रैक्टिस करने में। देखो दोस्तों, जो थ्योरी पढ़ा रहेगा तो उसको प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगी, अन्यथा वो क्वेश्चन जो थ्योरी नहीं पढ़ा रहेगा उसको मतलब फिर चांसेस गलत होने के ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जब आप थ्योरी से गो थ्रू नहीं होंगे, उसी टॉपिक को एमसीक्यू बेस में बनाया है। जब आपको थ्योरी पता रहेगी तो एमसीक्यू करने में बहुत ही आनंद आता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग थ्योरी पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। ठीक, क्या होगा दोस्तों? 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल। ठीक, चलते हैं 98, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, 99 तक है। क्या कह रहा है? दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, बी समुद्र में रहने वाले जलीय जंतुओं के कारण, सी जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, डी जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। क्या होगा ऑप्शन? 98 का आप लोग जवाब दीजिए। 98 का क्या होगा? 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 99 क्या कह रहा है? मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी पानी का घनत्व कम होता है, सी पानी सस्ता होता है, डी पानी कम ताप पर मिलता है। 99 का प्लीज़ आप लोग जवाब दीजिए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हम 30, 40, 50 क्वेश्चन ऐसे लेकर चलेंगे। जब क्लास ज़्यादा चलने लगेगी, जब क्लास ज़्यादा रन करने लगेगी कि हाँ, ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप जितने घंटे का कहेंगे हम एक में मर्ज कर देंगे या फिर हम क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। ठीक है? इसलिए मैं इतना स्मॉल बना रहा हूँ ताकि आप लोग स्टार्टिंग में अगर देखें तो आप लोगों को बोरियस फील ना हो। अगर जो व्यक्ति या जो भाई-बहन जो चाह लेंगे कि हाँ, हमें प्रैक्टिस करना ही करना है, चाहे कितना लंबा सेशन हो जाए या छोटा रहे, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा-सा मैं देखना चाहता हूँ कि क्लास अगर रन करे अच्छे से, तो मैं जैसा कहेंगे आप लोग मैं उसी के मुताबिक बनाऊँगा। या तो सभी क्लास को मर्ज कर दूँगा या फिर ड्यूरेशन बढ़ा दूँगा। तो आप लोग प्लीज़ 99 का जवाब दीजिए। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है? तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। हम फिर से हम हमारा क्लास डे बाय डे चल रहा है। अगर बीच में कहीं 1-2 दिन के लिए मिस हो जाता है, तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि मनुष्य का जीवन होता है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो हो सके अगर कभी हमें समय ना मिले, 1 या 2 दिन गैप हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्लास अब बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जब तक बुक को ख़त्म कर नहीं लेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि हम मतभेद में नहीं रखना चाहते। हम लोग क्या होता है कि अगर पेड होता है तो हम यूट्यूब पे भी क्या होता है ना कि जो पेड कोर्स वाले होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, वो लोग करते क्या है कि मतलब पेड वाला होता है तो पेड वाले में तो भाई पैसा देगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें एडमिशन मिलेगा। और जो फ्री वाला होता है उसमें क्या होता है कि कुछ क्लासेस फ्री होती हैं, कुछ पेड कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक होती है ना जंजीर की कड़ी होती है, जब बीच में अगर कड़ी टूट जाती है तो जंजीर अलग हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब
लोग जैसे कुछ तो होता है ना, कुछ क्लास कराए होते हैं, कुछ नहीं कराए होते हैं, तो बंदा एक क्लास करता है, दूसरा क्लास ढूँढने लगता है तो उसको मिलता ही नहीं। तो बंदा ना इधर का होता है, ना उधर का होता है। तो मैं पूरी क्लास कंप्लीट करा दूँगा, पूरी बुक को कंप्लीट करा दूँगा, जिससे आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक सिरे से उठाइए, पूरी कंप्लीट कर जाइए आप लोग, ठीक है? तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ इस क्लास को शुरू किया हूँ। प्लीज़ आप लोगों से गुज़ारिश है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना प्लीज़, ठीक है दोस्तों? क्योंकि आपका आपका मोटिवेशन ही हमारा मोटिवेशन है। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे, हमें उतने ज़्यादा मोटिवेट मिलेंगे और हम मेहनत और अच्छे से करेंगे। फिलहाल तो मेहनत तो कर ही रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, आपके लिए हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि जो इंसान जिस रास्ते से गुज़रता है, उसे अच्छी तरह अनुभव होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हर कोई बंदा या कि कोई भी बंदा या कोई भी दोस्त यहाँ-वहाँ भटके, क्योंकि टाइम बर्बाद होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ के पीछे दौड़ते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पीवाईक्यू पे ज़्यादा कमांड करनी है और आप लोग लूसेंट से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी, क्योंकि इसमें एक-एक टॉपिक के 3-3 सौ 4-4 सौ क्वेश्चन दिए हैं। जब एक टॉपिक के इतने क्वेश्चन आप लगा लेंगे, छोटे से बड़े क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन, तो उससे बाहर कहीं से नहीं जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों से गुज़ारिश है, प्लीज़ एक बार विश्वास करके इस सेशन को पूरा देखिए और आप लोग खुद फीडबैक देंगे कि कैसा रहा ये सेशन, कैसा नहीं रहा। आप लोग फीडबैक देंगे तो हमें भी पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।